आज्ञाकारिता की परीक्षा तब नहीं होती जब परमेश्वर बोलता है, बल्कि तब होती है जब उसके बाद कुछ नहीं होता। यह है उस कहानी का सार। यहोवा ने नूह से कहा, तू और तेरे घराने के सब लोग जहाज में प्रवेश कर। परमेश्वर ने नूह को अपने समय में धर्मी पाया था, इसलिए नूह ने प्रवेश किया जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। पशु भी जहाज में आए, शुद्ध और अशुद्ध, नर और नारी, जैसा परमेश्वर ने ठहराया था। जब पृथ्वी पर जल प्रलय आया तब नूह की आयु 600 वर्ष थी, पर 7 दिनों तक वे प्रतीक्षा करते रहे। फिर वर्षा आरंभ हुई, आकाश से जल बरसा, महान गहरे स्रोत फूट पड़े। 40 दिन और 40 रात वर्षा होती रही। जल बढ़ता गया। उसने जहाज को उठा लिया, वह पृथ्वी से ऊंचा उठ गया। जहाज के बाहर जो कुछ था सब नष्ट हो गया, पक्षी, पशु, जंगल के जीव और सूखी भूमि पर रहने वाला सारा मनुष्य। केवल नूह बचा रहा और वे सब जो उसके साथ जहाज में थे। फिर शास्त्र हमें एक शांत और गहरी बात बताता है। यहोवा ने उसे भीतर बंद कर दिया। नूह ने द्वार बंद नहीं किया, परमेश्वर ने किया। जहाज जल पर तैरता रहा और प्रलय ने पृथ्वी को ढक लिया। हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? पहली बात, आज्ञाकारिता समझ आने से पहले प्रवेश करने को कह सकती है। नूह ने वर्षा शुरू होने से पहले जहाज में प्रवेश किया। क्या आप तब भी आज्ञा मानने को तैयार हैं जब कोई प्रमाण दिखाई नहीं देता? दूसरी बात, जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उन्हें वही सुरक्षित रखता है। नूह ने जहाज को बंद नहीं किया, परमेश्वर ने किया। क्या आप आज्ञाकारिता के बाद जो होता है उसे परमेश्वर के हाथों में छोड़ सकते हैं? तीसरी बात, उद्धार कभी कभी सुरक्षा से पहले अलगाव जैसा लगता है। जहाज के भीतर अलगाव था, चुप्पी थी और प्रतीक्षा थी। क्या आप तब भी परमेश्वर पर भरोसा करेंगे जब आज्ञाकारिता अकेली लगे? हे विश्वास योग्य परमेश्वर, जब तू बोलता है हमें आज्ञा मानना सिखा। जब प्रतीक्षा कठिन हो हमें भरोसा करना सिखा। जब आज्ञाकारिता अकेली लगे हमें स्मरण दिला कि तू हमारे निकट है। हमारे जीवन को अपने हाथों में सुरक्षित रख। जब तक तू हमें पार न ले जाए हमें विश्वास योग्य बनाए रख। आमीन। कल वर्षा थम जाएगी पर प्रतीक्षा बनी रहेगी।